नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर महोबा संसदीय सीट पर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं पर दांव नहीं लगाया है। बीजेपी और सपा समेत अन्य प्रमुख दलों ने यहां की लोकसभा सीट पर धन कुबेरों और बाहुबलियों को ही उम्मीदवार बनाया है। इनमें समाजवादी पार्टी ने तो 3 बार एक ही बाहुबली को उम्मीदवार बनाया था, वहीं बसपा ने एक बाहुबली और अपराधी पर न सिर्फ दांव लगाया था बल्कि जातीय समीकरणों में ये सांसद भी बन गए थे। क्या है हमीरपुर महोबा संसदीय सीट पर चुनावी हाल, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर महोबा संसदीय सीट पर 17 बार आम चुनाव हुए, जिसमें शुरुआती दौर में एक ब्राह्मण बिरादरी के नेता लगातार 3 बार सांसद बने थे। लेकिन 57 साल बाद भी यहाँ की सीट पर कोई भी प्रत्याशी हैट्रिक नहीं लगा सका। पार्टियों की बात करें तो 3 आम चुनाव में बीजेपी का इस सीट पर कमल खिला था। लगातार 2 बार सांसद बनने वाले लोधी जाति के एक नेता का हैट्रिक लगाने का सपना चूर हो गया था। जातीय समीकरणों का खेल बिगड़ने पर फिलहाल लगातार 3 बार कोई भी माननीय सांसद नहीं बन पाया है। मौजूदा में बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल साल 2014 से लगातार सांसद हैं। अब की बार हैट्रिक लगाने के लिए ये तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। सपा ने पीडीए फार्मूले पर अमल करते हुए तरखारी के पूर्व विधायक के पुत्र अजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी घोषित किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने टिकट देने के बाद प्रत्याशी बदल दिया था। इसके बाद भी सपा को हार झेलनी पड़ी थी। अजेंद्र सिंह राजपूत मूल रूप से महोबा जनपद के ग्राम कनकुआ के रहने वाले हैं और लोधी जाति से आते हैं। बता दें कि हमीरपुर महोबा संसदीय सीट पर 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के एमएल द्विवेदी 32% से अधिक मतों से सांसद बने थे। इन्हें एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बड़ी टक्कर दी थी। एमएल द्विवेदी लगातार 1962 तक इस सीट से सांसद रहे हैं। अच्छी छवि होने पर इन्होंने यहाँ की सीट पर हैट्रिक लगाई थी, लेकिन चौथी बार ये सांसद नहीं बन सके। चौथे आम चुनाव में लोधी जाति के एक संत से एमएल द्विवेदी बुरी तरह हार गए थे। उनके हिस्से में सिर्फ 31% मत आए थे। तीसरे आम चुनाव में हैट्रिक लगाने वाले एमएल द्विवेदी को तगड़ा झटका देने के लिए चुनावी महासमर में एक ब्राह्मण नेता जातीय समीकरण बिगाड़ने में दिन रात एक किया था। लेकिन इसके बावजूद एमएल द्विवेदी ने संसदीय क्षेत्र में हैट्रिक लगाकर रिकॉर्ड बनाया। हालांकि उन्हें 47.9% मत मिले थे, जबकि पीएसपी प्रत्याशी यूएन शर्मा 34.5% हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। पिछले 2 आम चुनावों की बात करें तो 2014 और 2019 में बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीतकर बीजेपी का परचम लहराया था। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में हमीरपुर लोकसभा सीट से सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी दिलीप सिंह चुनाव लड़े थे, जिनकी हार हुई थी। अब दिलीप सिंह खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव में हमीरपुर महोबा तिंदवारी संसदीय सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना तो बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई प्रत्याशी में मोहर लग पाई है और ना ही कोई इस सीट से कोई भी अहम चेहरा सामने आया है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।